लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही राजनीतिक पार्टियां देश के सिंहासन की लड़ाई के लिए पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव में और मजबूती से वापसी करने की फिराक में है, तो वहीं कांग्रेस अपनी हार को जीत में बदलने के लिए बदलाव वाली राजनीति कर रही है। लेकिन लोकसभा का रण उतना आसान नहीं जितना आसान बयानों में नजर आ रहा है, दावों में नजर आ रहा है। यही कारण है इस चुनाव में बीजेपी के सामने कई तरह के रोड़े भी हैं। करेंगे चर्चा विस्तार से, लेकिन उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है और इसी साल लोकसभा चुनाव होने हैं, यानी देश का चुनाव। ये चुनाव सभी पार्टियों के लिए बेहद अहम है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में भी इन दिनों बीजेपी का पूरा फोकस उन सीटों पर है जिसे वो चुनाव में हार गई, और इन सीटों में वो सीटें भी शुमार हैं जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद लोकसभा की तैयारियों में जुट गई है। मेरा बूथ सबसे मजबूत जैसे कार्यक्रमों के जरिए मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत का दम भर रही है। कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मुद्दे होते हैं और इस बार कांग्रेस भी बड़ी बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में फतेह करेगी। लेकिन अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है या कांग्रेस अपना वर्चस्व बचाने में कामयाब होती है। एक तरफ बीजेपी प्रदेश की सभी 29 सीटों पर नजर गड़ाए बैठी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी लोकसभा की सीटों को लेकर पूरी तरह एक्टिव नजर आ रही है। मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आगे की रणनीति सामने रखी। उनका कहना है कि वो संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ये पूरे देश की मीटिंग है। प्रदेश अध्यक्ष और हमारे सीएलपी के लीडरों की और महासचिवों की, ये सब मिलके कांग्रेस की लोकसभा की तैयारियों के सिलसिले में देश स्तर पर और भी कई एजेंडे हैं। मैं समझता हूँ कि अब चुनाव भी हैं और भी बातें हैं, उसको लेके होती रहती है। एक तरफ रणनीति बनाई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर मामले में एक दूसरे पर सवाल उठाकर खुद को बुलंद बताने की भी होड़ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में केवल अपने काम को, अपने लक्ष्य को चुनौती मानती है और उसी को लेकर आगे बढ़ रही है कि हम जो 29 का लक्ष्य लेकर आगे बढ़े हैं और ये हमें चुनौती, हम 29 की 29 सीटें जीतकर लोकसभा में जाने वाले हैं। यहाँ 28 सीटें हैं, तो भाजपा अगर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ये सोच रही है कि वो यहाँ सारी सीटें जीत लेगी, तो मैं समझता हूँ वो जनता का अपमान है। मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और वो फैसला लेने में सक्षम है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे, आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पहले से बहुत बेहतर करने जा रही है। साल के शुरुआत के साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां और ज्यादा तेज हो गई हैं। देखना होगा कि ये साल किसके लिए लकी साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आंकड़ों के मद्देनजर जो मौजूदा तस्वीर है उसे भी समझेंगे, पहले क्या हुआ वो भी समझेंगे। आने वाले दिनों के दावे तो आप सुन ही रहे हैं, किसके क्या दावे हैं। प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं। वो कौन सी सीटें हैं जो बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, पहले ही जान लेते हैं। छिंदवाड़ा, इसमें सबसे पहला नाम छिंदवाड़ा का आता है। 19 लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा कांग्रेस के पक्ष में गई थी, बाकी बीजेपी के पक्ष में गई थी। लेकिन चुनौती और किन सीटों पर है? मुरैना, भिंड, ग्वालियर, मंडला, टीकमगढ़, बालाघाट, धार, खरगोन और रतलाम। ये वो सीटें हैं जो बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण है। अब इसके पीछे जो तर्क है वो भी बता देते हैं आपको। विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर पार्टी ने कुछ खास प्रदर्शन किया नहीं। यही वजह है कि ये सीटें बीजेपी के लिए 24 लोकसभा चुनाव में चुनौतीपूर्ण बनने जा रही हैं। अब जरा आपको इन 10 सीटों के बारे में विस्तार से बता देते हैं, आखिर ये बीजेपी के लिए क्यों चुनौतीपूर्ण है। इन सीटों पर बीजेपी के लिए चैलेंज पहले के मुकाबले इस बार ज्यादा बड़ा है। आंकड़ों पर नजर डालिए। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी इन सीटों पर पिछड़ती नजर आई। छिंदवाड़ा में बीजेपी को जहां 5,81,091 वोट मिले, कांग्रेस को 6,78,733 वोट मिले। इसी तरह मुरैना में भी बीजेपी को 5,44,517 वोट मिले। दूसरी ओर कांग्रेस को 5,55,893 वोट मिले। भिंड, ग्वालियर
और मंडला में भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। अब जरा इन्हीं सीटों की स्थिति भी जान लीजिए, कहां बीजेपी कितनी मजबूत है, कहां कांग्रेस का दबदबा है। छिंदवाड़ा की बात करते हैं सबसे पहले। यहां की सभी 7 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। मुरैना की बात करें तो यहां पर 3 सीटों पर बीजेपी काबिज है, 5 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमा रखा है। इसी तरह भिंड में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि यहां 4 सीटें बीजेपी के खाते में हैं, 4 ही सीट कांग्रेस के खाते में है। ग्वालियर में भी ऐसी स्थिति है, यहां भी 4 सीटें बीजेपी के पास हैं, 4 सीटें कांग्रेस के खाते में हैं। अगर हम इस क्षेत्र की बात करते हैं ओवरऑल, मंडला की बात करें तो 3 सीटें बीजेपी के पास हैं और 5 सीटें कांग्रेस के पास है। और अब बात उन 5 सीटों की जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिली, और ये लोकसभा की 5 सीटें हैं, यानी कि लोकसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। इस लिस्ट में नाम आता है टीकमगढ़ का, बालाघाट का, धार, खरगोन और रतलाम का। ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी जीती, लेकिन मार्जिन बहुत ही कम देखने को मिला। जैसे कि बालाघाट में 3,506 वोटों का अंतर देखने को मिला, खरगोन में मात्र 1,548 वोटों का अंतर देखने को मिला, धार में 4,076 वोटों का अंतर था। यानी कि यहां लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस बीजेपी को पूरी टक्कर देती नजर आने वाली है। अब चलिए हम आपको उन सीटों के बारे में बता देते हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस कितनी मजबूत नजर आ रही है। टीकमगढ़ में बीजेपी के खाते में 5 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 3 सीटें हैं। बालाघाट की बात करें तो यहां बीजेपी के पास 4 सीटें हैं, कांग्रेस के पास भी बराबर 4 ही सीटें हैं। धार की बात करें तो यहां बीजेपी के खाते में 3 सीटें हैं, कांग्रेस के खाते में ज्यादा 5 सीटें हैं। खरगोन में बीजेपी के पास 3 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 5 सीटें हैं। रतलाम की बात करें तो यहां भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी के पास यहां 4 सीटें हैं, कांग्रेस के पास भी 4 सीटें हैं। यहां भी लड़ाई बराबर की रही। लेकिन बड़ा सवाल है, जैसे कि 2018 के विधानसभा चुनावों का असर 19 के लोकसभा चुनावों पर पड़ने का दावा तो किया गया था, लेकिन 29 में से 28 सीटें बीजेपी के पक्ष में गई थी, मात्र छिंदवाड़ा की सीट कांग्रेस के पक्ष में रही थी। दावों का क्या है, दावे तो अपने अपने पक्ष में किए जाते हैं, लेकिन 24 के समीकरण इस बार के विधानसभा चुनाव के समीकरण को मिला जुलाकर कितना असर डालते हैं, नहीं डालते हैं, थोड़ा जरा हम सियासी रूप से चर्चा करते हैं। हमारे संवाददाता अजय दुबे से भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, दावे तो दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन आंकड़े भी सामने रखने बहुत जरूरी हैं। आंकड़ों के लिहाज से और देश के मुद्दों के लिहाज से और मौजूदा परिस्थितियों के लिहाज से जब इन तीनों का समावेश नजर आता है तो कितनी कांटे की टक्कर 24 में नजर आती है? देखिए दिव्यांश, मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ और उसमें भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिली। वो जीत जिसकी कल्पना खुद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की थी। अप्रत्याशित जीत, और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी बेहद कॉन्फिडेंस में है। भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि हम लोकसभा का चुनाव बेहद आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि केंद्र में अक्सर जो है राष्ट्रीय मुद्दों का, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो राष्ट्रीय मुद्दे सबसे ज्यादा हावी होते हैं। और पीएम मोदी का चेहरा देश में और मध्य प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, पीएम मोदी के चेहरे को रखकर, क्योंकि मोदी भी हर रैली में ये कहते रहे कि हर बात की रीति नीति की बात हो, चाहे गारंटी की बात हो, वो प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। और इस बार जब खुद प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर, चूंकि केंद्र में पीएम बनना है, तो मोदी के चेहरे पर जब चुनाव लड़ा जाएगा तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पर भारी भारतीय जनता पार्टी पड़ेगी। लेकिन दोनों ही पार्टियों का अपने अपना दावा है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम मेरा बूथ सबसे मजबूत जैसे कार्यक्रमों के जरिए बूथ बूथ तक जो कार्यकर्ता ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार की हैं, केंद्र की हैं और राज्य सरकार की जो है, उन योजनाओं के जरिए विकास के जो मुद्दे हैं उसको लेकर बातचीत करेंगे। क्योंकि अब आप खुद देखिए, 22 को जब राम जन्म भगवान रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठा है, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी अलग अलग
जगहों पर जा रही है, अक्षत जैसे प्रोग्राम चलाकर लोगों को आमंत्रित कर रही है कि आप राजा राम की नगरी जाइए। तो वो राष्ट्रीय मुद्दे 370 जैसे मुद्दे उसको देश देख रहा है, जनता भी देख रही है, समझ भी रही है चीजों को लेकर। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि विधानसभा चुनाव जीतना और लोकसभा चुनाव जीतना दोनों में अंतर है। कांग्रेस भी मध्य प्रदेश में पूरी तरह से बदलाव कर दी, पूरी तरह से कांग्रेस के जो जीतू पटवारी पीसीसी चीफ हैं, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने यहां पर संगठन में बदलाव किया, पूरी तरह से जो कमेटियां थी उसको भंग कर दी गई। अब अपने नए तरीके से युवा चेहरों को जगह दिया जा रहा है। तो कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि जीत दर्ज करे। लेकिन मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं विधानसभा लोकसभा की, और उन 29 सीटों में कांग्रेस के पास सिर्फ एक सीट है। तो इस बार गंवाने के लिए कुछ है तो वो छिंदवाड़ा है, महाकौशल का इलाका, जहां पर जिस छिंदवाड़ा मॉडल का जिक्र बार बार कमलनाथ भी पूर्व पीसीसी चीफ करते रहे हैं, और कांग्रेस भी गाहे बगाहे इस बात का जिक्र करती है, जहां भी जाती है कहती है कि छिंदवाड़ा मॉडल को देखिए हमने कितना विकास किया। लेकिन अगर कांग्रेस अच्छी तरह से चुनाव में लोगों को समझाने में कामयाब नहीं होती तो जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास कई मुद्दे थे, लेकिन जनता को समझा नहीं पाई, उसे बता नहीं पाई, समझा नहीं पाई कि आखिर जो मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा था, बेरोजगारी के तमाम मुद्दे थे भारतीय कांग्रेस के पास। माफ कीजिएगा, कांग्रेस के पास कई मुद्दे थे, महंगाई जैसे थे, युवाओं को लेकर थे, रोजगार को थे, अपने वचन पत्र में कई वादे किए लोक लुभावने, लेकिन जनता को समझाने में कांग्रेस नाकाम साबित हुई है। अब लोकसभा चुनाव में कितना कामयाब होती है जनता को समझाने में, बताने में कि हमारे पास क्या है, हम क्या विकास करेंगे, कौन सा विजन लेकर जनता के बीच जाएगी। क्योंकि मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी के नेतृत्व में अब कांग्रेस की कमान जीतू पटवारी के हाथ में है। वो युवा चेहरा के तौर पर हैं, वो अपने संगठन को बनाएंगे, रीति नीति किस रीति नीति के साथ जनता के बीच जाएंगे, अभी उनको संगठन तैयार करना है। क्योंकि जो कार्यकारिणी है पूरी तरह से भंग कर दी गई है, उसमें जिला अध्यक्षों से लेकर सबको नियुक्ति करना है। क्योंकि कमलनाथ जब थे तो उनकी करीबी थे, लेकिन कांतिलाल भूरिया की बात करें, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि बेईमानों की फौज है कांग्रेस में, और उसके साथ साथ यह भी कहा कि गुटबाजी की बात अलग अलग नेताओं के मुख से निकलती है। और खुद लक्ष्मण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा दिया। तो तमाम चीजें हैं। जी दिव्यांश। अजय, अब बीजेपी हो या कांग्रेस, उनके अंदर क्या चल रहा है वो बखूबी जानते हैं, लेकिन जो बाहर से एक पत्रकार के तौर पर जो हमें दिखाई दे रहा है कि बीजेपी इस जीत के बाद और ज्यादा एकजुट नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस अभी भी बटी बटी नजर आ रही है। क्या ये माना जाए कि संगठन को और मजबूती देना कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अगर 24 की अग्नि परीक्षा को पार करना है तो? बिल्कुल दिव्यांश, अगर 24 के रण को जीतना है तो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि अपनों को पार पाना और अपनों को संगठित करके चुनाव लड़ना। क्योंकि अगर चुनावी मैदान में आप देखिए, विधानसभा चुनाव में भी गुटों में कांग्रेस बटी रही, और जिसके चलते कई सीटों पर जो जीत का दम भर रही थी उसको हार का सामना करना पड़ा। अब जब नेतृत्व बदला है, तो अब जब जीतू पटवारी अलग अलग व्यक्तियों को बदलेंगे, पुराने लोगों को दरकिनार करेंगे, तो जाहिर सी बात है गुटबाजी की भी होगी। गुटबाजी के साथ साथ लोगों में नाराजगी, उनके नेताओं में नाराजगी होगी। तो भितरघात अगर कांग्रेस के साथ फिर हो गया तो स्थितियां खराब हो जाएंगी। अब कांग्रेस के साथ अपनों को मनाना, रूठों को मनाने के साथ नया संगठन नेतृत्व जब तैयार करेगा तो उनके बीच ग्राउंड जीरो पर जनता को अपने मुद्दों को समझाने में कितना कांग्रेस कामयाब होती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी जीतू पटवारी जो पीसीसी चीफ है, उनके सामने बड़ी चुनौती है कि अपने ही पार्टी के नेताओं को संगठित करके चुनावी मैदान में उतरना। क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर हालांकि कांग्रेस भी अपनी समीक्षा की और समीक्षा के बाद रणनीति बना रही है। कांग्रेस का भी कहना है कि हम ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, बूथ में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, अपने मुद्दों को, विजन को बताएंगे, सरकार की जो कमियां हैं वो गिनाने की बात कह रही है। लेकिन मुद्दे विधानसभा में भी कांग्रेस के पास कई थे, लेकिन वो भुना नहीं पाई। लेकिन अब जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस कितनी फलती फूलती है, कितना भी छिंदवाड़ा की सीट बचा पाते हैं या गंवा देंगे, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि कांग्रेस के पास सिर्फ मध्य प्रदेश में एक ही सीट है। अजय, 2014 और 2019 में अगर बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी और वोटों का आंकड़ा भी बहुत ज्यादा था कांग्रेस के मुकाबले, तो इसकी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भी माना गया था। हमने हाल ही के विधानसभा चुनावों में भी देखा
कि मोदी के चेहरे और कमल के चेहरे पर पार्टी लड़ी और उसका फायदा भी हुआ, और तय माना जा रहा है कि 24 में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। बिल्कुल दिव्यांश, क्योंकि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है। आप देखिए कि केंद्रीय नेतृत्व के तमाम दिग्गज नेता, चाहे अमित शाह हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, चाहे केंद्र में जगन्नाथ सिंह राजनाथ सिंह हो, तमाम वो दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में आए। लेकिन मोदी का चेहरा चाहे रीति नीति की बात हो, चाहे गारंटी की बात हो, प्रधानमंत्री मोदी जब भोपाल दौरे पर आए तो उन्होंने खुद कहा कि गारंटी मोदी की है, गुड गवर्नेंस से लेकर तमाम चीजों की गारंटी मोदी की, और प्रधानमंत्री मोदी की तमाम वो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिससे जनता लाभान्वित है। चाहे पीएम आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो प्रधानमंत्री मोदी का, चाहे किसानों को राशि देने की बात हो, तमाम चीजें हैं जिससे जनता सीधे लाभान्वित हो रही है। अब मोदी के चेहरे पर राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं जिसमें केंद्र की योजनाओं के साथ साथ लोकसभा के चुनाव में ज्यादातर जनता भी ये समझती है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री सांसद चुनना है, सांसदों से पीएम चुने जाएंगे। तो मोदी के चेहरे पर ही जब चुनाव भारतीय जनता पार्टी इस बार लड़ेगी तो फिर से जनता राष्ट्रीय मुद्दों को देखकर ही वोट करेगी, क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दों का उतना प्रभाव नहीं होता लोकसभा चुनाव में। तो उसमें चाहे 370 की बात हो, चाहे उसके साथ दूसरे वर्गों के बात करें, दूसरों वर्गों के जो मतदाता हैं उनकी बात करें, चाहे रामलला के मंदिर की बात करें, अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा होना है, तमाम मुद्दे होंगे। क्योंकि सनातन धर्म को लेकर भी जो हिंदूवादी लोग हैं वो उसे भी देख रहे हैं कि 500 सालों से जो चीजें चल रही थी, प्रधानमंत्री मोदी जब से देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चीजें अलग अलग तस्वीर बदली है। मध्य प्रदेश विकास की पटरी पर आई है और अलग अलग जो केंद्र की योजनाएं हैं और राज्य की जो योजनाएं हैं उससे जनता लाभान्वित हो रही है। तो उसको देखकर जरूर इस बार मतदान करेगी। ये स्वाभाविक तौर पर है कि पीएम मोदी का फेस जो है उसे जनता पसंद करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब पीएम मोदी के चेहरे पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ी तो 163 सीटें आई, जिसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं की थी, और जनता ने बम्पर प्यार दिया, वोटिंग की, और वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा। अब भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य है कि करीब 60% मतदान भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में, क्योंकि जिस तरह से पिछली 24 में कौन किस पर भारी पड़ेगा, रणनीति बननी शुरू हो गई है। लेकिन इस रणनीति के तहत संगठन की मजबूती और साथ ही साथ मुद्दों को लेकर कौन किस पर रहता है हावी, कीजिए इंतजार। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, इसको लेकर अभी बहुत वादे और दावे आने वाले वक्त में किए जाएंगे बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से। अजय, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।